श्री संजय कुमार झा जी, श्री संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, थैंक यू, थैंक यू। मैं आज इस सदन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित ऐतिहासिक गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ। बांग्ला और संस्कृत के सुंदर समन्वय से बना यह गीत जब 1905 के बंग विरोधी आंदोलन के दौरान सड़कों पर गूंजा तो यह केवल एक गीत ही नहीं रहा बल्कि भारतीय स्वाभिमान की हुंकार बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक किताब लिखा है इसी के ऊपर। उनका किताब है स्टोरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में उस समय थे तो उन्होंने भी यह कहा कि राष्ट्रगान का रूप ले लिया। महोदय, यह गीत हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता है, बल्कि यह अपनी सुजलाम सुफलाम धरती यानी अपने जल, अपने फल और अपनी प्राकृतिक संपदा के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। इस गीत के मूल में किसी समुदाय का विरोध नहीं है बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम और मानवता की सेवा है। महोदय, हम लोग तो बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, आपका भी स्टेट था, बिहार भी था, उड़ीसा एक साथ 1905 में। उसके बाद ही हम लोग अलग हुए। इस वंदे मातरम का बहुत कुछ जुड़ाव बिहार से भी रहा है महोदय। बिहार के मुजफ्फरपुर में ही उस घटना को हम लोग नहीं भूल सकते हैं जब 18 साल के युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने वंदे मातरम बोल करके हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। ये मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। इतिहास गवाह है कि जब खुदीराम बोस शहादत दे रहे थे तो पूरा मुजफ्फरपुर शहर बिहार में वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था। यह शब्द उस समय बिहार के युवाओं के लिए मृत्यु भय को जीतने का मंत्र बन गया था। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, बिहार से ही थे, राजेंद्र बाबू, उन्होंने भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में घोषणा की थी कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही दर्जा और सम्मान प्राप्त होगा। बिहार ने इस गीत को केवल गाया नहीं बल्कि जिया है और इसे संवैधानिक सम्मान भी दिलवाया है। उसी बिहार में जब 100 वर्ष के बाद 1975 में आपातकाल लगा, उसी बिहार से आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ। उसी गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति के नारा उन्होंने दिया वहाँ से, और जब इतना बड़ा मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ। मैं महोदय जिस स्टेट से आता हूँ उस स्टेट का बड़ा लेगेसी है। पाटलिपुत्रा सीट ऑफ पावर होता था। जब पाटलिपुत्रा था तो पाटलिपुत्रा से लेके कांधार तक राज्य चलता था। उधर उसका रीच पूरे देश में सब जगह पाटलिपुत्रा से चलता था। मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, सबका चलता रहा। इतना बड़ा लेगेसी, इतना बड़ा इतिहास बिहार का रहा। लेकिन बाद में आक्रमण होते रहे, विभिन्न लोग आते रहे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद कहीं न कहीं जो बेस्ट गवर्नड स्टेट बिहार था, फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा योगदान बिहार का रहा, बिहार पिछड़ते चला गया। हमारे साथ झारखंड भी था। इतना मिनरल्स झारखंड में था। भारत सरकार की पॉलिसी थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। वो ऐसी पॉलिसी थी कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगा, बिहार गरीब होते चला गया। और स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जिस एरिया से आता हूँ, नॉर्थ बिहार से, मिथिला एरिया से, वो पूरा फ्लड जो है पानी नेपाल से इस साइड में आता है। कभी भी उसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि इस फ्लड के कोई, जो पूरा नॉर्थ बिहार 2/3 पार्ट है बिहार का। पहली बार मुझे लगता है जब हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी तो उन्होंने एक लाइन दिया था। आज भी 20 साल के बाद बिहार में आप किसी से बात कीजिएगा, न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विद जस्टिस, और इसी 20 साल से बिहार में काम हुआ है। 20 साल के बाद भी लोग बहुत तरह की बात कहेंगे, लेकिन 20 साल के बाद भी अगर बिहार में इतने बड़े मैंडेट से सरकार आती है तो यही
जस्टिस विद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विद जस्टिस जो 20 साल से बिहार ने किया है कि गांव में गरीब तक, नीचे तक डेवलपमेंट का काम पहुंचा, वो उसका रिजल्ट था कि 20 साल के बाद भी आज हम 200 से ज़्यादा सीट जीत करके बिहार में आए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि पहली बार उन्होंने पूर्वोदय शब्द का यूज किया। ये पूरब को लोग भूल जाते थे, आपका भी स्टेट आता है, उसमें डेवलपमेंट एक ही एरिया में होता था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा को कभी कभी रडार में नहीं रहा दिल्ली के। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पूर्वोदय शब्द का यूज किया कि पूर्वोदय में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और आज भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 बजट में जो बिहार के लिए जो विशेष सहायता दिया गया, अब कम से कम फ्लड को लेकर के काम चल रहा है। भारत सरकार कम से कम नेपाल से बात करके चीज़ों को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो मदद बिहार को मिला है, बिहार भी आज डेवलपमेंट के ट्रैक पे है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो टेस्ट डेवलपमेंट का बिहार ने किया 20 साल, जो काम ग्राउंड पे हुआ कि कोई भी यात्रा बिहार में कर लीजिए, बहुत लोग यात्रा करने गए थे SIR पर उसी बिहार में, और यात्रा करके उसका मैंडेट तो दिखाई पड़ गया इस चुनाव में। जो भी गलत फहमी पैदा, अब तो हम लोग करेंगे उस पर डिबेट, लेकिन SIR तो सिर्फ बिहार में हुआ और तो कहीं देश में हुआ नहीं। तो वो सही हुआ, गलत हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, वो तो सामने में है। लेकिन बिहार में जो पूर्वोदय की बात की गई है, अब टाइम आ गया है इस देश के लिए भी। हम तो वंदे मातरम करते हैं, बिल्कुल उनके उस सेवा भाव से करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि बिहार का पूर्वी भाग भी अगले 5 साल में, 10 साल में वो देश के मेन ग्रोथ का इंजन बने। उसके लिए मैं जरूर समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो ध्यान गया है और बिहार का रिजल्ट है, आज उन्होंने कहा भी है कि बिहार का ये रिजल्ट एक बहुत बड़ा फाउंडेशन होगा पूर्वी भारत के लिए। और आने वाले समय में बिहार हुआ है, आगे बंगाल है और उड़ीसा है। निश्चित रूप से ये पूरा एरिया डेवलप करेगा। और वहाँ जब तक जस्टिस नीचे तक नहीं जाएगा, जब तक डेवलपमेंट का फ्रूट्स नीचे नहीं जाएगा, तो 247 में विकसित भारत की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत कहाँ से हो पाएगा अगर पूर्वी भारत पीछे रह गया। अगर इतना बड़ा भूभाग, इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर पीछे रह गया, तो कहाँ से डेवलपमेंट का फ्रूट या हम लोग विकसित भारत जो 247 में प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो अब टाइम आ गया है हम लोगों के एरिया का भी। और निश्चित रूप से अब जितनी जागृति, मैंने कहा आपको कि जिस तरह से फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार के साथ अन्याय किया गया उस समय, आज भी कोई इंडस्ट्री बिहार में नहीं है। अब तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का फोकस और ध्यान इन्वेस्टर का गया है बिहार के ऊपर। लेकिन मिनरल्स रहते हुए वहाँ के मिनरल से अन्य जगह उद्योग लग गए जब झारखंड साथ में था, लेकिन वहाँ के मिनरल से बिहार में जो सरकार चलती रही, बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा था। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, जो पूर्वी भाग है बिहार का, जो पूर्वी भाग है इस देश का, उसको भी मेन ग्रोथ से जुड़े। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव है, ये उन्होंने कहा भी है। और मुझे पक्का विश्वास है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वी भारत विकास के ग्रोथ का इंजन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।